एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़ा जो मामला सुर्खियों में है वो महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार का है। दरअसल बाल ठाकरे की शिवसेना यानी असल शिवसेना को तोड़कर मौजूदा वजीर आला एकनाथ शिंदे ने 40 एमएलएस के साथ बगावत करके बीजेपी के प्लान लोटस का साथ देते हुए बीजेपी से हाथ मिला लिया था और काफी दिनों तक ड्रामेबाजी चलती रही। आखिरकार वजीर आला उद्धव ठाकरे ने गवर्नर को अपना इस्तीफा पेश कर देने के बाद महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी हुकूमत गिर चुकी थी। इसके बाद महायुति की सरकार बनाने में भी बहुत सारे ट्विस्ट आए। बीजेपी की जानिब से देवेंद्र फडणवीस को वजीर आला का हकदार माना जा रहा था और पूरे महाराष्ट्र की नज़र इसी पर टिकी हुई थी कि एक नया खेला हो गया और बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को वजीर आला की कुर्सी पर बिठा दिया। तब से लेकर आज तक पार्टी से बगावत के मामले पर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, इसी तरह राहुल नार्वेकर जो असेंबली के स्पीकर है, इनके सामने ये मामला जेर बहस है। इस मामले में दोनों ही फरीकों के दलाइल और एतराज़ात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि ये सारा मामला जो बीजेपी और शिंदे ने अंजाम दिया है वो सरासर गैर कानूनी है। लेकिन फैसला करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर के कांधों पर डाल दी थी और उन्हें जल्द फैसला करने का हुक्म दिया था। लेकिन ये मामला बार बार तूल पकड़ता गया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को सख्त रवैया अख्तियार करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार मोहलत देने के बाद अब असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर को आइंदा 10 जनवरी को हर हाल में इस मामले पर फैसला सुनाना है। नाजरीन, आज से एक दिन बाद असेंबली स्पीकर को महाराष्ट्र की हुकूमत का मुस्तकबिल तय करना है और पूरे महाराष्ट्र के अवाम के साथ साथ तमाम ही सियासी पार्टियों की निगाहें अब राहुल नार्वेकर के फैसले पर टिकी हुई है। महाराष्ट्र के 13 करोड़ अवाम 10 जनवरी का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। वहीं बहुत सारे सियासी पंडितों का कहना है कि अगर कानूनी एतबार से बात की जाए और अगर असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर पार्टी शेड्यूल और कानून की दफात के तहत अगर फैसला करेंगे तो महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार का गिरना तकरीबन तय है। लेकिन सवाल यह है कि असेंबली स्पीकर इस बारे में कौन सा रुख इख्तियार करते हैं। उद्धव सेना के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे, संजय राउत और दीगर अहम कायदीन ये दावा कर रहे हैं कि वजीर आला समेत 16 एमएलएस हर हाल में नाअहल करार दिए जाएंगे, जबकि शिंदे गुट के कई नेता इससे साफ इनकार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि 10 जनवरी को महाराष्ट्र की सियासत में कौन सा मोड़ आता है। वहीं गुज़िश्ता दिन असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर वजीर आला एकनाथ शिंदे के बंगले यानी वर्षा पहुंचे और तकरीबन 40 मिनट तक वजीर आला और असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर के दरमियान गुप्त मीटिंग हुई। नाजरीन, वजीर आला एकनाथ शिंदे और असेंबली स्पीकर की मीटिंग के बाद तो सियासी पारा गर्म हो चुका है। तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। अगर एकनाथ शिंदे समेत 16 एमएलएस नाअहल करार दिए जाते हैं तो फिर महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल आएगा और फिर इसके बाद बीजेपी का प्लान भी क्या होगा ये कहना जल्दबाजी होगी। बहरहाल ऐसे ख्यास लगाए जा रहे हैं कि महज 30 घंटों के बाद महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार गिर सकती है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।